नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से दर्शकों अपने इस YouTube चैनल के इस एपिसोड में सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस के अंतर्गत आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो एक बहुत ही नामचीन सेलिब्रिटी की कुंडली है। और उससे भी पहले मैं उनका नाम बताऊं, मैं आज अपने जो श्रोता मेरे साथ आज जुड़े हैं, जो मेरे नवीन श्रोता हैं आज के और जो मेरे पुराने श्रोता हैं, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से और सभी को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार करता हूं। और दर्शकों, जिनकी कुंडली आज मैं लेकर आया हूं वो हैं हमारे देश के बहुत ही बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जिन्होंने अपनी शख्सियत और अपने पैतृक काम को बढ़ाकर ये साबित किया कि इंसान चाहे तो कितनी भी गरीबी से उठकर आगे बढ़कर क्या नहीं कर सकता जीवन में। अगर इंसान पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहे तो क्या पूरी कायनात उसे उससे मिलाने में लग जाती है। और जिस मेहनत, परिश्रम और लगन और अपने पैतृक काम को बढ़ाने का उदाहरण इन्होंने दिया है वो काबिल तारीफ है। और वो और कोई नहीं है दर्शकों, वो है हमारे मशहूर उद्योगपति अंबानी ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी जी, जिनके पिताजी धीरूभाई अंबानी जी, जिन्होंने इस व्यापार की नींव रखी थी, देश विदेश से संपर्क बना के और खूब तरक्की की थी। और उनके दो पुत्र हैं, एक अनिल अंबानी जी और दूसरे मुकेश अंबानी जी। और मुकेश अंबानी जी की कुंडली जिनका मैं आज विश्लेषण करने जा रहा हूं दर्शकों, अंबानी जी ने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें वो व्यापार ना करते हो, चाहे फिल्म उद्योग हो, चाहे उनकी फिल्मी पार्टियां हो, चाहे खेल कूद का हो, चाहे फुटबॉल का कार्य हो, चाहे क्रिकेट लीग का उनका कार्य हो। कोई भी ऐसा कार्य उन्होंने मतलब व्यापार के माध्यम से नहीं छोड़ा, चाहे उनकी सब्जियों के पैकेट हो, चाहे दूर संचार कंपनी हो, मोबाइल कंपनियां हो, जियो हो या कोई भी हो। तो दर्शकों, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया हमारे आगे कि अगर इंसान चाहे तो पूरी मेहनत से किसी कार्य को करे तो अपने पैतृक कार्य को भी आगे बढ़ा के उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर इंसान लगन और मेहनत से करे तो क्या बुलंदियां बढ़ा सकता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर उनके पिताजी के पास धन था या नहीं था और अगर उनमें मेहनत और लगन है तो वो उसे भी आगे बढ़ा देंगे थोड़े को भी। और अगर उनकी व्यवस्था खराब है तो वो बने बनाए को महल को भी ताश के पत्तों की तरह बिखेर देंगे। तो दर्शकों, क्या हम लोगों की कुंडली में भी ऐसी दशा या दिशा है कि हम भी इतनी तरक्की करके आगे बढ़ सकें? क्या इन लोगों की कुंडलियों में ऐसे क्या योग हैं, क्या इनके होरा चार्ट हैं, दशमांश है, त्रिशांश है, नवमांश है, क्या ग्रह दशा है, क्या नक्षत्र है, क्या ऐसी चीजें हैं? तो दर्शकों, यही सब विश्लेषण करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने इनकी कुंडली उपस्थित की है आज, जिसकी कुंडली का मालिक बनता है दर्शकों 7 नंबर से कुंडली शुरू होती है मुकेश अंबानी जी की। पहले घर में लिखा है 7 नंबर, जो कि हमारा लगन है और लगन में विराजमान है दर्शकों राहु। राहु व्यक्ति को बहुत अच्छा ब्रेन देता है, क्योंकि राहु के पास ब्रेन है दर्शकों। राहु ब्रेन देता है, राहु सोचने की क्षमता देता है, नए नए व्यापार के आइडिया और नई नई जगह का एक्सप्लोर करना। राजनीति का कारक ग्रह भी राहु है। जो लोग जादूगर बनते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, जो लोग बहुत ही सफल ज्यादा बिजनेसमैन बनते हैं, जिनके पास एक कूटनीतिज्ञ की सफल योजना या बुद्धि होती है कि किस चीज को कैसे टैकल किया जाए, विपरीत परिस्थितियों में भी टैकल करने की क्षमता दर्शकों का राहु किसी का अच्छा है तो ये मित्र राशि का राहु है, तो ये एबिलिटी इन्हें प्रदान हुई। अब दर्शकों, शुक्र क्योंकि लगन का मालिक है तो ऐसा आदमी हमेशा ग्लैमर से जुड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं वो देश विदेश में ख्याति प्राप्त करेगा, उसके बोलने का तरीका बड़ा डिप्लोमेटिक होगा, कब कहाँ क्या बात उपस्थित करनी है, किससे क्या लाभ होना है, किसका क्या लाभ है, वो सब चीजों का बड़ा अच्छा ज्ञाता होगा। शुक्र वैभव का कारक है। शुक्र के काम क्या है दर्शकों? लेडीज गारमेंट, जेम्स आर्ट, ज्वेलरी, लेडीज गारमेंट्स, लेडीज बुटीक और मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, गिफ्ट आइटम, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रिजॉर्ट, डायमंड का बिजनेस, कोई भी लेडीज काउंटर और फिल्म इंडस्ट्री, ये सब दर्शकों शुक्र के काम है। ग्लैमर, लाइमलाइट, तो ये हमेशा अपनी फिल्मी पार्टियों के कारण भी लाइमलाइट में रहते हैं और अपने नए नए व्यापार। अब दर्शकों बात करते हैं धन भाव की। धन भाव में दर्शकों विराजमान है शनि। शनि दर्शकों हमारी मतलब शनि तो न्यायाधीश है और शनि इस कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक है दर्शकों। चतुर्थेश और पंचमेश होकर धन भाव में चले गए, जो कि एक अच्छा ही प्लेसमेंट माना जाएगा। हालांकि शनि तीसरे, छठे, 11वें ज्यादा अच्छा फल करते हैं,
पर क्योंकि शनि इस कुंडली में सबसे ज्यादा राजयोग कारक है दर्शकों, राज्येश और पंचमेश होकर ये गए धन भाव में। और दर्शकों धन भाव हमारी पैतृक संपत्ति का, हमारे कुल का, कुटुंब का, हमारी वाणी का, इन सब का है। तो शनि का काम है दर्शकों स्थान वृद्धि करना। शनि इस कुंडली में राजयोग कारक होकर धन भाव में गया और उसने धन की वृद्धि कर दी। अब दर्शकों बात करें, धन का मालिक अष्टम भाव में विराजमान है जो वापस धन भाव को देखता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि धन भाव के मालिक की दृष्टि धन भाव पे है। और दर्शकों देखिए 4 ग्रह सप्तम भाव में है, जिनमें से सूर्य, बुध, शुक्र, केतु। अब इनमें से शुक्र तो हो गया दर्शकों लग्नेश, जो कि मैंने अभी सारा व्याख्यान किया था कि जैसे शुक्र की महादशा 20 साल की है, ग्लैमर का है, शुक्र के नक्षत्र क्या है, शुक्र किन चीजों का कारक है, ये सब चीजें मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करी दर्शकों। अब ये देखिए शुक्र वापस लगन को देखते हैं, तो ऐसा आदमी आत्मविश्वास से भरपूर, और ऐसा आदमी ग्लैमर से जुड़ा हुआ, खाने पीने का शौकीन, घूमने फिरने का शौकीन, देश विदेश की यात्राएं करना, भ्रमण करना, अपने व्यापार को बढ़ाना। और दर्शकों 4 ग्रह लगन को देखते हैं और लगन में राहु है, तो 5 ग्रहों का इफेक्ट दर्शकों लगन पे आया। लगन पे जितने ज्यादा ग्रहों का इफेक्ट होगा उतनी ही कुंडली बलशाली मानी जाएगी दर्शकों। अब दर्शकों बात करें सूर्य बुध का, बुधादित्य योग सप्तम भाव में। और देखिए दर्शकों सूर्य लाभ के मालिक होके व्यापार भाव में उच्च के हो गए। ये एक बहुत बड़ा राजयोग बना कि लाभ क्या मिलेंगे आपको इस जीवन में, क्योंकि व्यापार टिका हुआ है दर्शकों प्रॉफिट पे, लाभ पे। तो वो लाभ आपके सप्तम भाव में और व्यापार के घर में ही सूर्य बुध का बुधादित्य योग। सूर्य यहाँ पे उच्च राशि है, तो व्यापार में दिनों दिन वृद्धि करना, हर चीज का व्यापार, सब्जी का, तेल का, मोबाइल कंपनी का, और हर तरीके का, फिल्मी पार्टियों का, और प्रीमियर लीग का, कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल संस्था, और इनके घर के ऊपर हेलीपैड, इनका घर शान और शौकत, ये सब दर्शकों शुक्र बुध और सूर्य की युति ने इन्हें दिया। और सूर्य यहाँ पे उच्च का लाभ भाव का मालिक होके। और दर्शकों शुक्र केतु का बनता है लंपट दोष, बुध केतु का बनता है जड़ बुद्धि दोष, सूर्य केतु का बनता है ग्रहण दोष। वहीं अच्छे दोष की बात, अच्छे ग्रह, अच्छे योग की बात करें दर्शकों, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। अब दर्शकों जो केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वो उस ग्रह को और बढ़ा देता है, उस ग्रह को और बलवान बना देता है, क्योंकि अपने आप में तो ग्रह है नहीं। राहु केतु छाया ग्रह हैं दर्शकों, जिसके साथ बैठेंगे उसके फल में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पे दर्शकों इन्हें सूर्य बुध का बुधादित्य योग और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण, और केतु ने और वृद्धि कर दी इनके व्यापार में। अब दर्शकों गुरु इनके लाभ स्थान में है, जो कि पंचम स्थान पे दृष्टि देता है, अपने ही घर पराक्रम भाव पे, और सप्तम भाव व्यापार भाव पे। और लाभेश खुद सप्तम स्थान में, जिस घर में गुरु विराजमान है उसके मालिक सूर्य यहाँ पे, और वापस सूर्य पे गुरु की दृष्टि, और व्यापार को और दिन दूनी तरक्की दी दर्शकों, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। गुरु यहाँ पे मित्र राशि के हैं, पराक्रम भाव को देखा, आदमी की भाग दौड़ मेहनत बढ़ाई। पंचम स्थान को देखा तो आदमी की सोच, उसकी क्षमता, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसके पूर्व जन्म के कर्म, उसके दान धर्म। आपने कभी भी देखा होगा, ये मंदिरों में गए, इधर उधर गए, कहीं ना कहीं 1 करोड़ का चंदा दिया, कहीं मंदिर के विकास का कार्य करा, कहीं दान धर्मशाला बनाई, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, कहीं धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल खुला है, कहीं स्कूल्स खुले हैं। तो ये दर्शकों सब बृहस्पति के कारण है, दान धर्म, स्कूल, धर्मशालाएं। और 9वीं दृष्टि दर्शकों व्यापार भाव पे बृहस्पति की, तो ये बहुत सुंदर राजयोग बना है यहाँ पे। अब दर्शकों बात करें सप्तम भाव का मालिक मंगल, देखिए दर्शकों अष्टम भाव में, वो भी शुक्र के घर में, तो ये पूर्ण मांगलिक योग बना। और मंगल की चौथी दृष्टि भी लाभ स्थान पे, इनकम के घर पे, तो इनकम और बढ़ा दी दर्शकों मंगल ने, क्योंकि सूर्य मित्र हैं और सूर्य की राशि पे इनकम भाव पे मंगल की दृष्टि, और वहां पे गुरु का विराजमान होना, सूर्य का उच्च का बैठना, और मंगल का भी मित्र ग्रह और मित्र राशि को, दोनों भाव और भावेश दोनों को बलवान किया। और उस घर में जो ग्रह विराजमान है बृहस्पति, वो भी मंगल का मित्र है, तो उसे भी बल दिया। और दर्शकों बात करते हैं अब कर्म, हमारे नेम, फेम, स्टेटस, प्रोफेशन, हमारे जीवन में हम किस हद तक आगे उठेंगे, हम काम क्या करेंगे दर्शकों। हम जूते की दुकान लगाएंगे, या स्पोर्ट्स के सामान की दुकान लगाएंगे, या फिल्मी दुनिया में जाएंगे, स्पोर्ट्समैन बनेंगे, प्रशासनिक नौकरी करेंगे, सेना में जाएंगे, फौज में जाएंगे, पुलिस प्रशासन में जाएंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, या व्यापार करेंगे, या कोई एजेंट का काम करेंगे, जादूगर बनेंगे, क्या करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, यह भी एक काम है। तो दर्शकों उस घर का मालिक चंद्रमा धनु राशि में पराक्रम स्थान में, हालांकि अपने से 6ठे स्थान में गया दर्शकों,
ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में कभी कभी किसी बात को लेकर उदासीनता भी आ जाती होगी। कोई कोई काम ये जिस तरीके से चाहते होंगे या नहीं भी होता होगा तो मन में उदासीनता आना या मन में थोड़ा सा किसी बात का ऐसा सोचना कि अगर ऐसा करते तो बहुत ज़्यादा और अच्छा फल आ जाता। तो दर्शकों ये सब इसी योग के कारण है। और दर्शकों ये कुंडली इसी वजह से इसके पूर्ण बलाबल भी, इसके नवमांश दशमांश दशाएं तो कहीं ना कहीं सब इनके सपोर्टिव रहे हैं। लगन का राहु सप्तम भाव पे दृष्टि, पंचम स्थान और भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान में दर्शकों मिथुन राशि है। मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है, बुध की राशि है, उच्च राशि है। और इधर दर्शकों धन भाव में शनि जो कि तुला लगन में सबसे ज्यादा योग कारक प्लेनेट बन के चतुर्थेश राज्येश यानी माता भाव का मालिक और पंचम स्थान हमारी शिक्षा स्थान का मालिक होके वापस धन भाव में गया। और धन भाव का मालिक वापस धन भाव को देखता है तो धन में अपार वृद्धि, शनि जहाँ बैठेंगे वहां की वृद्धि करेंगे और इस लगन में योग कारक भी है। शुक्र का सप्तम स्थान में बैठना दर्शकों और वापस लगन को देखना और मिलके 3 ग्रहों का और देखना और लगन में राहु का विराजमान होना। और दर्शकों गुरु का अपने ही घर को देखना, चंद्रमा पे दृष्टिपात होना, दान धर्म सब कुछ। और पंचम स्थान में शिक्षा, बच्चों के कार्यों में वृद्धि, खूब पूजा और अर्चना या जो भी गणपति बप्पा की पूजा या कोई भी आयोजन बड़े बड़े ये लोग ये करते रहते हैं जिनके कारण भी ये मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि कोई दिखावे के लिए नहीं करता दर्शकों, पर क्योंकि ये बड़े आदमी हैं तो इनका प्रचार ज्यादा हो जाता है। तो ये सब बृहस्पति के कारण है। और दर्शकों सूर्य जो कि एक आत्मा, हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी विश्व प्रसिद्धि का कारक है दर्शकों। तो ये विश्व प्रसिद्धि और विश्व में एक औंधा बनाना उच्च के सूर्य ने इन्हें पूरा काम करा दर्शकों व्यापार भाव में। तो दर्शकों और अगर इस कुंडली में कोई उपाय की बात करी जाए तो लगन के राहु को हम और अच्छा कर सकते हैं। आप मछलियों को आटे की गोली डाल सकते हैं, दुर्गा उपासना कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा पढ़ सकते हैं। शुक्रवार को आप किसी काणे ब्राह्मण या विधवा स्त्री की सेवा भी कर सकते हैं क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक आंख से काणे हैं, मतलब एक आंख का उनकी खराब है। और विधवा स्त्री भी शुक्र ही उनका कारक है। स्त्रियों का सम्मान करें, प्रेस करे हुए कपड़े पहने, नहा के अगरबत्ती जलाएं, परफ्यूम लगाएं और एक अच्छा सा हीरा या ओपल धारण करें क्योंकि शुक्र आपका लग्नेश है। और दर्शकों इस कुंडली में और क्या किया जा सकता है, भाग्येश बुध है और व्यापार का कारक भी है। तो आप गणपति बप्पा की सबसे ज्यादा आराधना करके उनसे जो है आप आशीर्वाद ले सकते हैं व्यापार वृद्धि का। और हरे मूंग खा सकते हैं, स्प्राउट खा सकते हैं आप बुधवार के दिन, उन्हें खाने से बुध ग्रह बलवान होता है। नंगी गीली सुबह सुबह प्रातःकाल आप घास पे चल सकते हैं जिससे आपको और बुध ग्रह की ताकत मिले। आप हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, पालक पनीर का सेवन, पालक का सेवन कर सकते हैं, हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। सिर में आप दर्शकों इन्हें ऑलमंड्स ड्रॉप तेल लगाना चाहिए क्योंकि जो कि एक ऐसा तेल है बादाम रोगन तेल जो कि शुक्र की ऊर्जा से भरपूर है। और दर्शकों चंद्रमा के लिए इन्हें ये ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता का चरण स्पर्श करें। और दर्शकों चंद्रमा का रात्रि में दर्शन भी कर सकते हैं और शिवलिंग पे नित्य जल चढ़ाए, उनसे इनके डिप्रेशन का या कोई भी ऐसा कारण हो जिससे इन्हें इस बात का आभास हो कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो सकता था, तो चंद्रमा को थोड़ा सा और पॉजिटिव करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। और दर्शकों सबसे मुख्य उपाय, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, तो ऐसे आदमी अगर नहा धो के सुबह को सूर्य को जल चढ़ाए तो कॉन्फिडेंस उनका दिनों दिन देश विदेश में विख्याति, उनका प्रभाव और प्रभावशील बनेगा, उनका प्रभाव बढ़ेगा। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में इन्हें सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य उदय के पश्चात इन्हें सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। तो दर्शकों ये था आज इनकी कुंडली का विश्लेषण। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर यदि ऐसा है दर्शकों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस YouTube वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें। दर्शकों मैं इस YouTube एपिसोड की सीरीज में आज आप लोगों के सामने जिस एपिसोड को लेकर आया था, उम्मीद करता हूं आप लोग प्रसन्न हुए होंगे और आशा करता हूं कि मेरे जो भी श्रोता आज जुड़े हैं, जो श्रोता पहले से जुड़े हुए हैं, वो आगे भी मेरे से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हमारा ऐसे ही संबंध बना रहेगा। और मैं आने वाले समय में भी ऐसी रोचक भरी जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा, अन्य अन्य ग्रहों के ऊपर, योगों के ऊपर, सेलिब्रिटी कुंडली, हॉरोस्कोप के ऊपर, या फिर कोई भी विपरीत राजयोग या किसी गोचर परिवर्तन ग्रह के ऊपर।
यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूं आप सबों के शुभम और मंगलम की कामना करते हुए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आज मैं अपनी वीरानी को विराम देना चाहता हूं। नमस्कार दर्शकों।